मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगल से निर्मित योगों के विषय में। मंगल ग्रह को समझेंगे और मंगल ग्रह यदि अन्य ग्रहों के साथ युति बनाता है तो किस प्रकार का फल देता है इसे तो जानेंगे ही, साथ साथ मंगलिक दोष को भी हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। नीच के मंगल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा रोचक नामक जो पंच महापुरुष योग होता है इसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल के विषय में। मित्रों, किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह का शुभ होना बेहद आवश्यक है। इसका कारण यह है क्योंकि मंगल कार्य करने की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यदि मंगल ग्रह शुभ होकर शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ हो तो जातक के अंदर किसी भी कार्य को करने का जज्बा रहता है, किसी भी कार्य को पूरा करने की हिम्मत उसके अंदर रहती है। लेकिन कई बार यही मंगल यदि अशुभ हो जाए या खराब भावों के अंदर बैठ जाए तो परेशानी का कारण बन जाता है। सभी पहलुओं पर हम बारीकी से विचार आज के वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया वीडियो को स्किप ना करें। आप निश्चित मानिएगा कि मंगल से संबंधित बेहतरीन जानकारी आज के वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मंगल को सबसे पहले हम जान लेते हैं। मंगल साहस है आपका। मंगल किसी भी कार्य को करने का जज्बा है। मंगल जहाँ वीरता है तो वहीं बदला भी है। मंगल यदि शुभ स्थिति में हो तो वीरता को दर्शाएगा और यदि मंगल खराब स्थिति में हो तो निर्दयता को भी ये दर्शाता है। खराब स्थिति में हो तो जल्दबाजी करवाएगा, जल्दबाजी करवाकर हानि करवा देगा। लेकिन यदि शुभ स्थिति में हो तो रक्षात्मक क्षेत्रों में या फिर कह सकते हैं अग्नि से संबंधित क्षेत्रों में या ठेकेदारी इत्यादि के कार्यों में जातक को जीवन काल में उन्नति देता है। अच्छी प्रशासनिक योग्यता का कारक ग्रह भी इसे माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनकी कुंडलियों में मंगल की स्थिति कई बार अच्छी पाई जाती है, यानी सर्जन इत्यादि की कुंडली में भी मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले हो या फिर प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से संबंधित मामले हो, इनमें मंगल ग्रह का शुभ होना बेहद जरूरी हो जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कार्य हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मंगल से संबंधित रखती हैं। विशेष रूप से भूमि की यदि बात करें, कृषि भूमि हो या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की बात चल रही हो तो मंगल ग्रह कुंडली में शुभ होना, मजबूत होना जरूरी है। मंगल यदि खराब हो जाए तो कई बार लड़ाई झगड़े करवा सकता है, ठीक है। गुंडागर्दी इत्यादि जो कह सकते हैं कि जो लड़ाई झगड़े करने वाले लोग होते हैं उनकी कुंडली में हम मान सकते हैं कि मंगल ग्रह की स्थिति हो सकता है कि शुभ न हो, इस प्रकार की एक आशंका बनती है। मित्रों, ध्यान रखें, मंगल ग्रह अपनी ही राशि यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि में सामान्य दृष्टि से अच्छा फल देते हैं क्योंकि यह वहां पर स्वग्रही माने जाएंगे। इसके अलावा मंगल अपनी उच्च राशि, जो कि मंगल की उच्च राशि होती है क्योंकि मकर राशि, ठीक है, मकर राशि में मंगल अच्छा फल देते हैं सामान्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। मंगल यदि विशेष रूप से कुंडली के 9वें घर के अंदर, 10वें घर के अंदर या 11वें घर के अंदर स्वग्रही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। स्वग्रही तो आप जान गए, उच्च राशि मकर राशि होती है इनकी, और मित्र राशि की बात करें तो सिंह राशि और धनु राशि, साथ साथ मीन राशि। इन राशियों में मंगल मित्रग्रही माने जाएंगे, अपनी दशा अंतरदशा के दौरान अच्छा फल देंगे, ऐसा एक संभावना बनती है। इसके अलावा मंगल यदि मान लीजिए कि कर्क राशि के होकर बैठे हुए हों तो इसका तात्पर्य है कि मंगल ग्रह नीच अवस्था के, और नीच अवस्था के मंगल से हम अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। इसकी चर्चा हालांकि अभी हम आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले राशि देख लीजिए कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। यदि स्वग्रही मित्र की उच्च राशि के हो गए तो अच्छा फल देंगे, और इसके अलावा यदि ये शुभ भावों के अंदर, केंद्रीय त्रिकोण के भाव के अंदर बैठे हुए हों और बलवान होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रह से यदि दृष्ट हो जाएं, जैसे कि गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी युतियों के विषय में, इसके बाद अन्य योगों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मंगल और बुध की युति के विषय में, ठीक है। देखिए, मंगल और बुध जब कभी भी आपस में साथ में बैठते हैं तो इससे बनता है मैकानिक योग कहा जाता है। अब जब कभी भी मैकानिक योग बनता है तो मैकानिक योग का फ़ायदा ये होता है कि जातक या जातिका होशियार होंगे, यानी बुद्धिमानी पूर्वक किसी भी कार्य को करने में वह समर्थ होते हैं। ये एक अच्छा प्रभाव इसका उत्पन्न होता है। अच्छे कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं, ठीक है, कूटनीतिक हो सकते नहीं, कूटनीतिक होते भी हैं, ठीक है। साहसी होंगे और अपने बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल जहां जरूरी होगा वहां कर पाएंगे। तो ये एक शुभ प्रकार का योग देखने को मिलेगा। जातक प्रतापी किस्म का होगा, ठीक है, सुंदर होगा। यदि लग्न भाव से इसका संबंध विशेष रूप से बन जाए तो संगीत इत्यादि के क्षेत्र में जातक या जातिका सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपनी बुद्धि बल का प्रयोग ये कर पाएंगे। यदि कुंडली के लग्न भाव के अंदर हो या फिर चतुर्थ भाव में हो या 10वें भाव के अंदर हो तो तर्कपूर्ण शक्ति का प्रयोग जो है किसी भी कार्य को करने में ये कर पाएंगे। किसी भी भाव के अंदर यदि मंगल और बुध की युति बनती है तो अच्छा ही माना जाएगा। लाभ भाव के अंदर बने या धन भाव के अंदर बने तब भी सामान्य दृष्टिकोण से अच्छा ही रहेगा, बशर्ते कि नीच राशि का नहीं होना चाहिए।
जातक जो है परहित साधने वाला होता है, ठीक है, अपने समाज के अंदर, अपने कुल के अंदर एक श्रेष्ठ कैटेगरी उसकी मानी जाती है, यानी ये युति अच्छी मानी गई है, बशर्ते कि कोई ग्रह नीच का ना हो। जैसे कि बुध की बात करें तो बुध ग्रह यहाँ पर मीन राशि में नीच राशि का हो जाता है, तो मीन राशि नहीं होना चाहिए। हालांकि मंगल जो है स्वगृह हो जाएंगे लेकिन बुध नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आइए अब बात करते हैं मंगल और गुरु की युति के विषय में। मित्रों, कुंडली में मंगल और गुरु की युति को कहा जाता है औदार्य योग, ठीक है। औदार्य योग देखिए जब कभी भी बनेगा तो औदार्य योग, पहली बात तो यह है कि मंगल और गुरु आपस में मित्र ग्रह हैं। यदि दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तो ज्ञान और बुद्धि बल का एक अनोखा संगम जीवन काल के दौरान जो है देखने को मिलेगा, और अच्छा लाभ ये दोनों ग्रह एक साथ बैठकर दे देते हैं। मंगल और गुरु जब साथ में बैठेंगे तो जातक नीतिज्ञ होगा, सत्यवादी होगा, उग्र प्रकृति रहेगी। हालांकि भाषा जो है प्रिय होगी फिर भी, क्योंकि गुरु साथ में बैठे हुए हैं इसलिए, ठीक है। और सभी प्रकार के कार्य, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी साहस से संबंधित होने, कहने का मतलब जिसमें हिम्मत की आवश्यकता हो, वो जातक या जातिका कर पाते हैं, बशर्ते कि शुभ भावों के अंदर युति बन रही हो। जातक या जातिका मेधावी होंगे और अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के हित के लिए भी कर पाएंगे, और इसके अलावा मांगलिक कार्यों की जो दिशा होगी वह सही होगी। मित्रों, आइए बात करते हैं मंगल और चंद्रमा के द्वारा बनने वाली युति, जिसे हम बोलते हैं चंद्र मंगल योग या फिर महालक्ष्मी योग। बड़ा ही श्रेष्ठ योग है ये, विशेष रूप से लाभ भाव के अंदर बन जाए या धन भाव के अंदर बन जाए या पंचम भाव या नवम भाव में बने, यानी धन भावों से इसका संबंध होता है तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। लग्न भाव में भी बन सकती है युति, ठीक है, और शुभ भावों के अंदर बनती है तो अच्छा फल देखने को मिलेगा। महालक्ष्मी योग से लाभ ये होता है कि लक्ष्मी की कमी यानी धन की कमी सामान्यता नहीं रहती, अपने दम पर जातक जातिका धन कमाने की क्षमता रखते हैं, ये इसका सुप्रभाव देखने को मिलता है। मानसिक विचारों की स्थिरता रहती है, क्योंकि मंगल जब साथ में रहेगा तो निश्चित रूप से मानसिक विचार स्थिर रहेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी रहेगी, किसी भी प्रकार के साहसिक कार्य, युद्ध कला इत्यादि में जातक या जातिका निपुण होते हैं। जब कभी भी चंद्र मंगल की युति बनती है तो ठीक है, युद्ध कला में निपुण जो करेगा वो मंगल करेगा। मैं तो ध्यान रखें कि कर्क राशि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि में मंगल ग्रह जो है नीच अवस्था के हो जाते हैं। उसी तरीके से वृश्चिक राशि ना हो, वृश्चिक राशि में क्योंकि चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, हालांकि एक दूसरे का निश्चित भंग कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर ना हो तो ठीक रहेगा। अब चंद्रमंगल दोनों साथ में होते हैं तो देखिए क्या होता है, चंद्रमंगल के कारण लक्ष्मी की कमी तो नहीं रहती, जैसा कि आप जान गए। अब चंद्रमंगल जब साथ में होते हैं तो एक मंगल की उग्रता भी कहीं काफ़ी हद तक जो है नियंत्रित रहती है, यानी चंद्रमा के साथ, चंद्रमा क्योंकि जल तत्व का ग्रह, मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह आपका अग्नि तत्व का ग्रह, तो मंगल की उग्रता काफ़ी हद तक जो है नियंत्रित होती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं मंगल और सूर्य की युति के विषय में। देखिए मंगल और सूर्य जो कि नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, सूर्य योग इसे के नाम से इसे जाना जाएगा। अब देखिए मंगल और सूर्य क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मंगल और सूर्य जब साथ में बैठते हैं तो दोनों ग्रह ज़्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा मजबूत होंगे तो उग्रता ला देंगे उस भाव के अंदर जिस भाव में ये युति बनेगी। कई बार ये युति अच्छी भी होती है और कई बार ज़्यादा अच्छी नहीं भी होती है, दोनों को समझ लेते हैं। देखिए मंगल और सूर्य साथ में बैठेंगे तो क्रोध की अधिकता हो सकती है, लग्न भाव या पंचम भाव में बन जाए युति तो गुस्से प्रकृति हो सकती है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर अन्य भावों के अंदर बनती है तो ठीक है, कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित फायदा दे देगी। लेकिन ध्यान रखिए अग्नि तत्व के होने के कारण जिन भावों में युति बनती है उस भाव से संबंधित रिश्ते नातों में या फिर जहाँ पर इनकी दोनों की संयुक्त दृष्टि जा रही है वहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियों का अनुभव हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि लाभ भाव के अंदर बन जाए तो ये धन के हिसाब से, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इनकी दोनों की संयुक्त दृष्टियाँ जो है कुंडली के पंचम भाव पर जाएंगी तो उससे संतान होने में या संतान के साथ थोड़ा सा परेशानियों का अनुभव आप कर सकते हैं। मान सम्मान के दृष्टिकोण से ठीक रहेगी, ये नेतृत्व क्षमता भी अच्छा प्रदान करेगी। पिता और भाई का सहयोग यहाँ पर जातक जातिका को जीवन काल के दौरान मिल पाता है जब ये दोनों की युति बनती है। अब सूर्य नीच राशि यानी तुला राशि के ना हो, और मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह यहाँ पर कर्क राशि के नहीं होना चाहिए, इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वभाव में फिर कमी आती है। देखिए दोनों की संयुक्त शक्ति जब कभी मिलती है तो जातक दयालु किस्म का भी हो सकता है कई बार, लेकिन लग्न पंचम से इसका संबंध, अगर लग्न से संबंध इसका ना हो, विशेष रूप से कार्यकुशल होगा, हालांकि विनम्र भी होगा और धैर्यवान भी कई बार होता है। मैंने जैसे बताया कि लग्न से और पंचम से संबंध इसका नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो ऐसी स्थिति में उग्रता आती है, निश्चित रूप से आती है, ठीक है। और मंगल सूर्य जब साथ में बैठेंगे तो अच्छा है, उस भाव से संबंधित एक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जिस भाव के अंदर युति बनती है तो ठीक है, यानी कार्य क्षमता में तो सुधार लाता है, इसमें नो डाउट। यदि मान लीजिए गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो उग्रता में कहीं ना कहीं फिर कमी देखी जाती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति के विषय में।
देखिए, मंगल और शुक्र की युति को बोला जाता है कलानिधि योग। मंगल और शुक्र जब कभी भी कुंडली में साथ में बैठेंगे तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दोनों को समझने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मंगल और शुक्र कला योग बनाते हैं क्योंकि वो कलात्मक गुण होता है। पंचम भाव से इसका संबंध बनता है, या फिर लाभ भाव से बनता है, या दसम भाव या 11वें भाव में हो। लेकिन दिक्कत ये रहती कई बार कि विपरीत के प्रति जरूरत से ज़्यादा आकर्षण होना। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि निर्भर करेगा कि दोनों की राशियाँ किन किन भावों के अंदर आ रही है, वो हमें देखना होगा। आप जानते हैं, जैसे मंगल के पास 2 राशियाँ होती हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, उसी प्रकार शुक्र के पास भी 2 राशियाँ होती हैं, वृषभ राशि या तुला राशि, वृष राशि और तुला राशि। तो जिन भावों के स्वामी ग्रह बनते हैं उन भाव से संबंधित चीज़ों में वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल और शुक्र की युति को ठीक भी कहा जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता। 6वें, 8वें या 12वें भाव के अंदर युति बन जाए और खराब राशियों के अंदर बन जाए, अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो नेगेटिव प्रभाव देखने को अधिक मिलेंगे। और लेकिन यदि मंगल शुक्र की युति किसी शुभ भाव के अंदर बने, शुभ प्रभाव में आ जाए, तो फिर शुभ प्रभाव भी इससे देखने को मिलते हैं। मंगल शुक्र जब साथ में होंगे तो निश्चित रूप से जो है जातक जो है संतान इत्यादि से संपन्न होगा, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उपभोग करने वाला होगा, धनवान भी होगा, और कहीं ना कहीं अपनी बातें जो है वो मनवाने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहने की भी आवश्यकता होती है, कई बार यदि असफल दे रहा हो तो। आइए बात करते हैं मंगल और शनि की युति के विषय में। मित्रों, मंगल और शनि की युति को अकस्मात योग के नाम से, यानी द्वंद्व योग के नाम से जाना जाता है, जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं। अब द्वंद्व योग का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़े होना। ठीक है, और या फिर कह सकते हैं कि अकस्मात यानी अचानक घटनाएं घटना। तो कई बार घटनाएं इस प्रकार से घटती हैं कि जिसका व्यक्ति को एक आभास भी नहीं होता और घटनाएं घटित हो जाती हैं। कब घटित होती हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए, मंगल शनि की युति आपकी कुंडली के अंदर बन रही हो, और मंगल की महादशा हो, उसमें शनि का अंतर हो, या शनि की महादशा हो, उसमें मंगल का अंतर हो। इसके बाद दूसरी बात आपको ये देखना है कि गोचर के में शनि और मंगल की युति बन रही हो, तब थोड़ा संभलने की आवश्यकता होती है। क्योंकि शनि मंगल की युति यदि लग्न कुंडली के अंदर बनी हुई है, तो जब इनकी महादशा अंतरदशा में मंगल शनि में आएगा, शनि मंगल में आएगा, तब गोचर स्थिति देख लीजिएगा। यदि उन्हीं भावों से संबंध बन रहा है जो कि लग्न कुंडली से संबंध है इनका, तो निश्चित रूप से वहाँ पर थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। शुभ अशुभ घटनाएं जो है यहाँ पर अचानक घटती हैं। कई बार ऐसा नहीं कि अशुभ घटनाएं घटे हमेशा, कई बार शुभ घटनाएं भी घटती हैं। तो अशुभ घटनाएं घटती हैं तो ठीक है, लेकिन अशुभ घटनाएं यदि घटती हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करती हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, द्वंद्व योग की शांति किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण से संपर्क करके आप उनकी सलाह लेकर करा सकते हैं, यदि संभव हो तो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव में जो है कमी देखने को जरूर मिलेगी। मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर में दीपक लगाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से बुरे प्रभाव में कमी अवश्य आती है। अब मंगल शनि की युति बनती है तो लोगों के सीक्रेट्स पता लग जाते हैं। कई बार यानी बातें आप आसानी से छुपा नहीं पाएंगे। ठीक है, अचानक गुस्सा आ जाना और समय पर कोई कार्य ना निपट पाना, कोई भी कारण होगा जिसके कारण अचानक गुस्सा भड़केगा, तो वहाँ पर थोड़ा संयम बरतने की जरूरत होती है। आइए अब बात करते हैं मंगल और राहु की युति के विषय में। मित्रों, मंगल और राहु की युति को जैसा आप जानते हैं कि इसे कहा जाता है अंगारक योग। अब अंगारक योग का मतलब क्यों बनता है अंगारक योग? देखिए, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह, राहु की बात करें तो राहु है आपका वायु तत्व का ग्रह। मंगल के साथ जब वायु तत्व का ग्रह यानी राहु बैठेगा तो अंगारक योग बनाएगा, यानी अग्नि भड़केगी। अग्नि भड़ने का मतलब क्या है? आप देखिए, मंगल से संबंधित कार्यों में प्रॉब्लम समस्याएं आ सकती हैं। जैसे भाई का कारक ग्रह मंगल, तो भाइयों के साथ मतभेद होना। भूमि प्रॉपर्टी का कारक ग्रह, तो भूमि प्रॉपर्टी में विवाद होना। ठीक है, इसी प्रकार से उतावलापन होना, कर्ज इत्यादि का अधिकता होना। यदि 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में युति बने तो नकारात्मक कई बार जो है हावी हो जाती है, गुस्सा अनियंत्रित हो जाता है। तो यदि इस प्रकार की युति बन रही तो अंगारक नामक दुर्योग की जो शांति कराई जा सकती है, जिसके कारण इसके नेगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सके। यदि राहु जो है आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है तो किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद राहु से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान आप कर सकते हैं, ताकि इसके नकारात्मक जो प्रभाव है वह कम से कम मिले, या फिर कह सकते हैं कि उसमें कमी लाई जा सके। आइए बात करते हैं मंगल और केतु की युति के विषय में। देखिए, मंगल और केतु की युति को भी मित्रों अंगारक योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मंगल जो कि अग्नि तत्व का ग्रह है, केतु भी जो है वायु, केतु यहाँ पर वायु तत्व का ग्रह है। ठीक है, राहु के समान। केतु के साथ होने से मंगल का जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाएगा, यानी मंगल के बल में बढ़ोतरी करने वाला होगा। मंगल यदि शुभ प्रभाव में हुआ तब तो ठीक, लेकिन यदि अशुभ प्रभाव में हुआ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है ये, और जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसी अचानक आने वाले गुस्से से सावधान रहना चाहिए आपको,
और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें, और अगर ऐसा लगता है कि गुस्सा आ रहा है तो उस स्थान का तुरंत परित्याग कर दें जहाँ पर ये गुस्सा आपको आ रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है बचने का। तो निश्चित रूप से आप इसके नेगेटिव प्रभाव से बच सकेंगे, या कह सकते हैं कि उसमें कमी तो ला सकेंगे, यानी क्योंकि अचानक आवेश उत्पन्न होगा और आवेश में आकर कोई कार्य करेंगे, ठीक है, जो निश्चित रूप से विध्वंसकारी होता है। तो आप उस जगह से हट जाइए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं हम नीच के मंगल के विषय में। देखिए, नीच का मंगल होना सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। नीच राशि का मंगल यानी कर्क राशि हो, ठीक है, कर्क राशि का मंगल हो, नीचत भंग यदि इसका ना हो रहा हो, और नीचत राशि का मंगल होता है तो क्या होता है कि जातक के जातक कृतज्ञ होते हैं, और इसका कृतज्ञ होंगे यानी किए गए उपकार को नहीं मानने वाले होते हैं, इससे जातक की जाति का ऐसा कहा जाता है। क्योंकि निश्चित रूप से क्योंकि नीच का मंगल होगा तो सूझबूझ को ये कम कर देगा। कोई व्यक्ति का हमारे प्रति उपकार करेगा तो आप उसको नहीं माने, इस प्रकार की एक आशंका बनी रहती है। नीच का मंगल लग्न में बैठ जाए तो स्वभाव को गुरु कर देगा। सेकंड हाउस के अंदर यदि बैठेगा तो निश्चित रूप से वाणी खराब करेगा, कुटुंब परिवार के साथ मतभेद कराएगा। तीसरे भाव के साथ में बैठेगा यदि नीच का मंगल तो कहीं ना कहीं भाइयों के साथ मतभेद करना। चौथे भाव के अंदर बैठेगा तो भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद। पंचम भाव में बैठेगा संतान होने या संतान के साथ मतभेद। छठे भाव में लड़ाई झगड़े करवाना। सातवें भाव के अंदर बैठे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी। दूसरे भाव सेकंड हाउस और साथ साथ लग्न भाव, अष्टम भाव और 12वें घर के अंदर नीच का मंगल हो तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। अष्टम भाव में हो तो जातक जल्दबाजी करेगा। 9वें भाव के अंदर हो तो पिता के साथ मतभेद, या 10वें भाव के अंदर हो तो कार्यक्षेत्र में पिता के साथ मतभेद होगा। 11वें भाव के अंदर हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े भाई के साथ मतभेद होना। 12वें भाव के अंदर हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये रक्त जनित संबंधित समस्याएं दे सकता है। तो नीच के मंगल को किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर आपकी कुंडली के अंदर नीच का मंगल है तो निश्चित रूप से आपको इसके उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय कीजिएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव में कमी लाई जा सके। अब उपाय किस प्रकार के कर सकते हैं? देखिए, नीच का मंगल यदि हो गया है, यदि आप मांगलिक बन रहे हैं, अब लग्न भाव और सेकंड हाउस, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वें घर के अंदर मंगल नीच का हो तो निश्चित रूप से मांगलिक कहा जाएगा। देखिए, वर्तमान की किताबों की यदि हम बात करें, वर्तमान ज्योतिष की बात करें तो लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें घर में मांगलिक योग माना जाता है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। आप ज्योतिष के पुराने ग्रंथों को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि कुंडली के दूसरे भाव में भी मंगल जो है कहीं ना कहीं मांगलिक योग का निर्माण करता है, और निश्चित रूप से ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं। तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष की शांति किसी अच्छे कर्मकांडी पंडित जी से सलाह लेकर करा सकते हैं ताकि नकारात्मक प्रभाव में कमी आए। देखिए, मांगलिक योग यदि कुंडली के अंदर बनता है और यदि आप मांगलिक दोष की शांति करा देते हैं विधिवत तरीके से, तो क्या होगा कि जीवन में आ रही समस्याओं का काफ़ी हद तक निवारण होगा। यानी जो करियर इत्यादि में समस्याएं आ रही हैं वह काफ़ी हद तक दूर होने लग जाती हैं। वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें जो हो सकती हैं इसके कारण से वह भी काफ़ी हद तक दूर होती हैं। ऐसा अध्ययनों के दौरान भी पाया गया है और प्रैक्टिकल रूप में भी चेक किया गया है। मांगलिक योग क्या होता है? देखिए, कई बार मंगल को मांगलिक दोष कहा जाता है और कई बार मांगलिक दोष नहीं कहा जाता। सामान्य दृष्टि से लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें घर के अंदर मांगलिक हो, मंगल हो तो इसे मांगलिक के योग बोला जाता है। अब कई बार दोष भी होता है ये। देखिए, दोष इसलिए होता है क्योंकि मंगल की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जा रही है, ठीक है। लग्न में होंगे, चतुर्थ में होंगे, सप्तम में होंगे तो 8वें 12वें भाव को भी हालांकि इसमें कंसिडर किया जाता है। तो देखिए, दोष ऐसे है कि पारिवारिक जीवन में यानी वैवाहिक जीवन में ये थोड़ा परेशानी का कारण बनता है। इस कारण से मंगल दोष की शांति जरूरी हो जाती है। और लेकिन एक ये योग भी है, यानी मांगलिक लोगों में आम व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब देखिए, मंगल की यदि हम बात करें तो कुंडली के 10वें भाव में मंगल की आवश्यकता होती है। 10वें भाव में यानी कार्यकर्म भाव के अंदर यदि मंगल होगा तो निश्चित रूप से जातक जीवन में 0 से लेकर हीरो बनता है, यानी जीवन काल में कुछ भी ना हो तब भी अपने दम पर सारी चीज़ें हासिल कर लेगा। 90वें भाव के अंदर हो तो भाग्य को उन्नत कर देगा ये। इसके अलावा 11वें भाव के अंदर हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है धन की दृष्टि से ये स्थिति ठीक मानी जाएगी। यदि लग्न से बनता है संबंध तो दिमाग गर्म करेगा ये, ठीक है, और सप्तम में बनेगा तो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए इन भावों से संबंध होना इसका ठीक नहीं माना गया। तो यहाँ पर आप समझने वाली बात है, आवश्यकता है। यदि अगर समझ गए आप तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी उठा पाएंगे। सामान्य दृष्टि से 28 वर्ष या उसके बाद मंगल दोष का प्रभाव जो है कम पड़ जाता है। लेकिन फिर भी यदि मांगलिक हैं आप, यानी विशेष रूप से एक से अधिक कुंडलियों से यदि मांगलिक हो रहा है, जैसे कि जब कभी मांगलिक योग देखा जाता है तो विशेष रूप से लग्न कुंडली तो देखी जाती है, नवमांश कुंडली भी देखी जाती है, चंद्र कुंडली भी इसके लिए देखी जाती है। और तीनों कुंडलियों में यदि 3 कुंडली में से कम 2 कुंडलियों में यदि मंगल दोष आ रहा है तो निश्चित रूप से इसका उपाय करने की आवश्यकता होती है। फिर आइए अब बात करते हैं रोचक योग की। देखिए, रोचक योग का मतलब क्या? कुंडली के केंद्र के भाव के अंदर, विशेष रूप से 10वें भाव को मैं मानूंगा सही यहाँ पर, यदि कुंडली के केंद्र के घरों के अंदर मंगल ग्रह स्वगृही यानी मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि या फिर उच्च राशि का यानी मकर राशि का होकर यदि मंगल बैठा हुआ है तो इसे कहा जाएगा रोचक नामक पंच महापुरुष योग।
अब पंच महापुरुष योग का फायदा क्या? देखिए, जब कभी भी मंगल ग्रह जैसा ग्रह यदि रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा तो निश्चित रूप से बेहद ही शुभ माना जाएगा। मंगल ग्रह अपनी दशांतर दशा के दौरान अच्छा फल देगा। मित्रों, प्रैक्टिकल अध्ययन के दौरान पाया गया है कि दसम भाव का मंगल सबसे अच्छा रिजल्ट यहाँ पर करेगा। लग्न भाव का मंगल को मैं उतना अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि दिमाग गर्म करेगा, सीधी सीधी बात ये है। बाकी भाव जैसे सप्तम भाव तो मांगलिक योग दोष का निर्माण कर देगा, लेकिन हाँ, अगर केंद्र के भावों यानी फर्स्ट, चौथे, सातवें और 10वें में बनता है तो निश्चित रूप से ये रोचक योग का निर्माण करेगा। फायदा ये मिलेगा इसका कि भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में जातक को लाभ होगा, भाइयों से संबंधित कार्यों में भी लाभ होगा यदि तृतीय से और एकादश भाव का स्वामी कुंडली में शुभ स्थिति में हो। और इस योग के कारण जीवन में धन की कमी सामान्य दृष्टि से नहीं रहेगी। किस हिसाब से नहीं रहेगी? क्योंकि जातक के अंदर जज्बा होता है ना कार्य करने का, वह अपनी मेहनत से सारी चीज़ें हासिल कर लेगा, वह किसी का आगे हाथ नहीं पसारेगा आसानी से, ठीक है, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेगा कि मुझे सहयोग करिए, बल्कि खुद अपने बाहुबल पर, अपने मेहनत पर भरोसा करेगा और उसी के दम पर वो सारी चीज़ें उसे मिलेगी। तो ये इसका सबसे अच्छा सुप्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों, मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मंगल के वेद मंत्र का जप मंगल की होरा में मंगलवार को विशेष रूप से करने से लाभ प्राप्त होगा। मंगल यदि नीच राशि का हो, यदि खराब रिजल्ट दे रहा हो तो मंगल से संबंधित कार्यों विशेष रूप से मंगल से संबंधित वस्त्रों का प्रयोग यानी लाल कपड़ों का प्रयोग आप ना करें। मंगल से संबंधित यानी मंगलवार को लड़ाई झगड़े इत्यादि से बचें। यदि मंगल नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो तब की बात की जा रही है। मंगल यदि शुभ प्रभाव दे रहा है तो निश्चित रूप से आप वेद मंत्र का जप करके मंगल से संबंधित कार्यों को करके अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मंगल जो कि यदि आपकी कुंडली के अंदर वक्री हो या मार्गी हो। देखिए, वक्री मंगल और मार्गी मंगल में क्या अंतर है? मार्गी मंगल यानी जो वक्री ना हो, ठीक है, यदि आपकी कुंडली में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का मंगल बैठा हुआ है और वक्री नहीं है, मार्गी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सामान्यतः अच्छे फल देगा। लेकिन यदि वक्री है तो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, फिर ये देखना पड़ेगा कि मंगल किस प्रकार का वक्री है, यानी स्वग्रही होकर, मित्रग्रही होकर या उच्च राशि का होकर यदि वक्री है तो शुभ प्रभाव में कमी देखी जाती है, और यदि नीच राशि का होकर या शत्रुग्रही होकर यदि वक्री हुआ है तो इसका मतलब है कि अशुभता में फिर कमी आएगी, क्योंकि वक्री मंगल रहता है प्रभावशाली। इस बात को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके बल में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन देखना होगा कि शुभ बल में वृद्धि हो रही है, अशुभ बल में वृद्धि हो रही है, तो इसे समझने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वक्री ग्रह जो बलवान होता है और कई बार जो है इनके रिजल्ट जो है समय पर प्राप्त नहीं होते। यदि वक्री ग्रह यदि है आपकी कुंडली के अंदर या मंगल अस्त का हो गया है, इस पर यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ गई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव मिल रहा है तो शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, और नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है तो अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ गई तब। मंगल यदि अस्त का हो जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, यदि शुभ ग्रह होकर अस्त हुआ है तो शुभ प्रभाव में कमी, अशुभ ग्रह होकर वक्री अस्त हुआ है तो अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। यदि शुभ होकर वक्री हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, शुभ होकर अस्त हुआ है अगर, तो इसका मतलब है कि आपको इसको बल देने की जरूरत है। यदि शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ हो और योग कारक ग्रह बन रहा हो तब इसके रत्न मूंगा को धारण करके इसके बल में वृद्धि करी जा सकती है या की जा सकती है। लेकिन ऐसा करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, किसी अच्छे पंडित जी या ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। इसके बाद ही उनकी सलाह पर ही आप जो है वो मंगल का रत्न जो है मूंगा धारण कर सकते हैं। मन से धारण ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेगेटिव प्रभाव दृष्टिगोचर हो जाते हैं।